आसिम जाके जहां से चौथी मर्तबा आमदार बने, वहां उस क्षेत्र में जाके तुम उनके खिलाफ बोल रहे हो, और तुम रिपीट दूसरी मर्तबा नहीं है, कहीं अबू आसिम को पागल बोल रहे हैं। अरे भाई, जब तुम आमदार का चुनाव हारे, तुमने खासदार का चुनाव हारे, अबू आसिम चौथी मर्तबा चुनकर आए, तो बताओ पागल है कौन? पागल को, जो वो पागल है मेरे नजरों में जिसको लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने, जनता की अदालत ने करार कर दिया। अबू आसिम तो चौथी मर्तबा के खासदार है, ये बिल्कुल है, क्योंकि अगर वो होशियार रहते तो जनता वोट देती थी। अबू आसिम चौथी मर्तबा आमदार बने, अबू आसिम को किस बेस पे बोल रहे तुम? आओ मेरे से डिबेट करो आप, एक एक बात, एक एक। मैं बोल रहा हूँ इम्तियाज जलील पागल है, अगर वो होशियार रहते थे तो जनता उनको चुन के देती थी। अबू आसिम को चौथी मर्तबा जनता ने चुना कर यस, क्या कहेंगे अब्दुल रऊफ साहब? समाजवादी पार्टी के ऊपर बार बार माजी खासदार इम्तियाज जलील टारगेट कर रहे हैं, अबू आसिम साहब को गद्दार कह रहे हैं, कुत्ता कह रहे हैं, क्या है ये? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि सूबे महाराष्ट्र में कई लीडरान है इज्जत और एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं, लेकिन मेरे खायत अबू आसिम आजमी साहब के बाद, क्योंकि वही दरिया, वही जाम, वही बुतों का निजाम, मेरे सब दिए तेरे आंधियों ने बुझा दिए, लेकिन इस सूबे महाराष्ट्र में वही जुगनू है जो अंधेरे में रोशनी का इमाम है। हमारे कौम और मिल्लत के लिए जो बेबाकी से काम करते हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी के 30 साल अपने कौम और मिल्लत को बगैर किसी मफाद के दिए, अब्दुल रऊफ चश्मदीद गवाह है। रही बात हमारे जिले के आजी माजी खासदार जो बोलते घूम रहे हैं कि अबू आसिम साहब गद्दार है, अरे किस बात के लिए गद्दारी? क्यों गद्दारी? हम तुम्हारे और तुम्हारे पार्टी के 1000 गद्दारी के सबूत दे सकते हैं। इस शहर औरंगाबाद में 25 नगर सेवक आपको दिए, आपने जाके शिवसेना के कैंडिडेट को एमएलसी में वोट दिए। कौन गद्दार है? गद्दार है कौन? इस शहर ने आपको आमदार बनाया, इस जिले ने आपको खासदार बनाया, कितने 10 काम किए? आपके खासदार होते शहर का नाम बदला गया। कौन गद्दार है? बताइए मुझे। और रही बात इलेक्शन की, औरंगाबाद का असेंबली, महाराष्ट्र का जब असेंबली चुनाव था, चुनाव के 2 महीने पहले समाजवादी पार्टी यूपी में थी, और यूपी में समाजवादी पार्टी जो यूपी में थी, यूपी में उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब की राष्ट्रवादी थी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, और समाजवादी पार्टी भी थी, और भी कुछ लोग थे साथ में, और भी कुछ पार्टियां थी। उस वक्त इलेक्शन के 2 महीने पहले अबू आसिम साहब का मुझे फोन आया, मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। मैं किसी भी मस्जिद में जाकर कसम खाने को तैयार है। अबू आसिम साहब ने मुझे सवाल किया कि रऊफ, मुझे बोल रहे हैं कि औरंगाबाद से आपको यूपी में सीट मिलेगी, तो अपन ने कौन सी सीट लेना चाहिए? और 2015 में, 2014 में इम्तियाज जलील जो चुनाव लड़े थे, कहां से चुनाव लड़े थे? मैंने बोला भाई 2014 में उन्होंने मध्य से चुनाव लड़े थे, और हो सकता है अब की बार वो मध्य से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका पुराना मतदार संघ है। तो आसिम भाई ने कहा कि अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं आना चाहिए कि अपन एक मुस्लिम सीट हराए, अपन पूर्व ले लेंगे, क्या आपके पास कैंडिडेट है? मैंने कहा भाई इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। उन्हीं के डॉक्टर साहब को इन्होंने संभाले नहीं, और डॉक्टर साहब पूर्व के कैंडिडेट थे, 2 मरतबा चुनाव लड़े थे। तो हमारी और अबू आसिम साहब की बात हुई थी कि डॉक्टर साहब अगर चुनाव हारे या जीते, मगर डॉक्टर साहब अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी में मजबूत करने का काम करेंगे, अबू आसिम साहब के साथ एक खंडा समर्थक मिलेगा। यह हमारी स्ट्रैटेजी थी, यह हमारी पॉलिसी थी, और हमने डॉक्टर साहब को टिकट दिया। हमारी गलती है, आप अपना मतदार संघ छोड़ के पूर्व से आके लड़े।
क्या आंखों में आंसू क्यों रुक गए? क्या वजह थी आंखों में आंसू आने की? ये वजह थी कि अबू आसिम आजमी ने कभी भी कौम के सौदे नहीं किए। अबू आसिम को गद्दार बोल रहे हैं। अबू आसिम मैं यतीम हूं। अबू आसिम ना सिर्फ मेरे सियासी बाप है, बल्कि पार्टी के लिए जो उन्होंने मेरे साथ किया, और जो मेरे वालिद आप नहीं है, वालिद का साया सर पर नहीं है, मेरे वालिद के बाद अगर कोई है तो अबू आसिम आजमी साहब है। और उन्होंने मेरे वालिद के दर्जे को इस तरीके से घटिया बात की है, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं जनता की अदालत का, ये जनता फैसला करेगी। और इम्तियाज जलील साहब, तुम भूल गए जब तुम पत्रकारिता करते थे, जब तुम चैनल में काम करते थे, तब तुम्हारा फोन आता था मुझे अबू आसिम साहब की बाइट लेना है। और मेरा जब कहना है कि पूर्व में हराने का सबसे बड़ा रोल अबू आसमी का ही है। उसने पूर्व में टोटल 27-28 कैंडिडेट थे, उनके वोट जोड़ लो, डॉक्टर साहब के वोट जोड़ लो। डॉक्टर साहब को जो वोट मिले वो उनके मेहनत पे, जो उन्होंने वोट लिए तुमको हराने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपना तन मन धन लगाया, क्योंकि वो उनका क्षेत्र था, उनका असेंबली इलाका था। तुम उनके पास जाके चुनाव लड़े, ये उनकी गलती है, डॉक्टर साहब की गलती है, अबू आसिम की गलती है, अब्दुल रऊफ की गलती है। गलती आप खुद करेंगे। अरे साहब, आपने 2014 में चुनाव लड़ा, हमने तुम्हारा साथ दिए। तुमने पार्लियामेंट चुनाव लड़ा, हमने तुम्हारा साथ दिए। गांव खेड़े के लोग फोन करते थे, मैंने कई मरतबा फोन पे बात कराई आपकी। मैं कह रहा हूं ये बात, हमको भी कौम का दर्द है। गद्दार का इल्जाम कैसे हटाएंगे अब उनके ऊपर? ये उनको समझना चाहिए। मैं अबू आसिम साहब के साथ 30 साल से घूम रहा हूं पूरे महाराष्ट्र में, और अबू आसिम साहब कभी कहीं झुकते नहीं है और किसी के सामने झुके नहीं है आज तक। ये मैं कहीं पर भी जाके कहूंगा। और कभी भी अबू आसिम ने कौम और मिल्लत की गद्दारी नहीं की है। अबू आसिम को कई लोगों ने धोखा दिया। लाल टोपी वाले लाल टोपी का मतलब समझो, तुमको क्या मालूम लाल टोपी क्या है? ये जो लाल कलर है, ये क्रांतिकारी, ये खून का कलर है। ये खून पसीना देकर जब एक क्रांति आती है, विज्ञा बोलते हैं। ये खून पसीने का कलर है लाल। जरा समझिए जनाब, आप 2014 से सियासत कर रहे हैं, आपको अभी सियासत में अभी आपके दूध के दांत नहीं गिरे। माना कि किस्मतों से आप आमदार बने, खासदार बने, सलाम है आपको। इस शहर ने, जिले ने पिछले 40 साल से खासदार का चेहरा नहीं दिखा था, सबने मिलकर आपको खासदार बनाए। मगर इसका मतलब ये नहीं, जो कौम और मिल्लत की लड़ाई ईमानदारी के साथ 30 साल से लड़ रहे, तुम उनको बुरा भला कहे। नगर सेवक में एक भी सीट नहीं आने देंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। इंशाअल्लाह ताला जनता हमारा साथ देंगी, जनता हमारे साथ खड़े रहेंगी। हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। हम देखेंगे ये कहां कहां। अरे अबू आसिम जहां से चौथी मर्तबा आमदार बने, वहां उस क्षेत्र में जाके तुम उनके खिलाफ बोल रहे हो, और तुम रिपीट दूसरी मर्तबा नहीं है, कई अबू आसिम को पागल बोल रहे हैं। अरे भाई, जब तुम आमदार का चुनाव हारे, तुमने खासदार का चुनाव हारे, अबू आसिम चौथी मर्तबा चुनकर आए, तो बताओ पागल है कौन? पागल को, और जो वो पागल है मेरे नजरों में जिसको लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने, जनता की अदालत ने करार कर दिया। अबू आसिम तो चौथी मर्तबा के खासदार है। जलील पागल है इसका मतलब? ये बिल्कुल है, क्योंकि अगर वो होशियार रहते तो जनता वोट देती थी। अबू आसिम चौथी मर्तबा आमदार बने। अबू आसिम को किस बेस पे बोल रहे तुम? आओ मेरे से डिबेट करो आप, एक एक बात, एक एक। कौन है फिर दोनों? मैं बोल रहा हूँ इम्तियाज जलील पागल है। अगर वो होशियार रहते थे तो जनता उनको चुन के देती थी। अबू आसिम को चौथी मर्तबा जनता ने चुना करती थी उनको। तो ये इसलिए इल्जामात लगाए गए, ये इल्जामात आप कैसे हटाने का क्या कोशिश करेंगे? इनके बेबुनियाद इल्जामात है। मैंने सच्चाई से, सच्चे गो से आपको ये कहा है कि अबू आसिम साहब का इसमें कोई रोल नहीं था। अबू आसिम साहब ने, मैंने जो कहा वो सुने थे, और उन्होंने बोला था मुझे कि अगर हम मध्य से अगर नहीं लड़ेंगे तो पूर्व से अपन लड़ेंगे, मध्य हम इम्तियाज जलील के लिए छोड़ेंगे। इम्तियाज जलील खुद पूर्व में आए तो हमारे पास कैंडिडेट तैयार हो गए, और जो कैंडिडेट हमारे पास है वो तो तुम्हारे थे ना। इम्तियाज जलील ने बहुत कोशिश करी है कि अबू आसमी उनको टिकट ना दे बोल के। वो तो उन्होंने, हाँ, फिर एक दूसरी बात सुनिए, एक अहम मुद्दे पे आपने लाए। जिस दिन फॉर्म भरने का आखिरी डेट थी, तुम्हारे पार्टी के आदमी ने अबू आसिम साहब के खिलाफ टिकट भरा था, और अबू आसिम साहब ने टिकट देने के बाद भी
डॉक्टर साहब को टिकट देने के बाद भी एक दिन रात पहले मुझे टिकट मंगाया था कि रऊफ तुम टिकट उनसे लाओ और अपने पास रखो, ताकि मैं तुमको जब बोलूंगा जब तुमने वो फॉर्म देना। मैं ये सच्चे गो से कह रहा हूं आपको, किसी भी मस्जिद में जाकर मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद जब वहां पर उनके कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, उसके बाद अबू आसिम साहब का मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब को फोन दो। डॉक्टर साहब के सुबह 11 बजे से 2 बजे तक फोन चालू थे। मैंने बोला नहीं, जब तक अबू आसिम फोन नहीं करेंगे मैं टिकट नहीं दूंगा। आपका कैंडिडेट अगर अबू आसिम के खिलाफ वो नहीं भरता था फॉर्म तो आपका टिकट नहीं दिया जाता था। उधर भी तुम उधर गिराने की कोशिश करेंगे और इधर जो है तो डॉक्टर साहब का टिकट रोकेंगे। वाह वाह वाह। को फिर समाजवादी पार्टी ने हारा है, ऐसा बोलना है। अब तो हम भी बोलेंगे हमने आपको हराएंगे, क्योंकि आप अपना मतदार संघ छोड़ के उधर आए और जहां जहां पर भी आपकी सीटें लड़ेंगे तो वहां पर भी हम सीट डालेंगे। फिर एक भी सीट आने नहीं देंगे, ऐसा है। हम भी कोशिश करेंगे एमआईएम की सीट ना आए। क्या ताकत लगाएंगे देखेंगे, आने वाला वक्त बताएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी पूरी तैयारी है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। पूरा नाम और पोस्ट बोलिए आप। मेरा नाम शेख मोहम्मद अब्दुल रऊफ, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र।